मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। मोह का अभाव ही मोक्ष है। मोह का सद्भाव संसार है। संसार में संसरण, संसार में परिभ्रमण, संसार में आना और जाना सिर्फ मोह के कारण चल रहा है। जिस दिन मोह का क्षय, उस दिन मोक्ष का उदय। ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है मोह की, लेकिन कठिन बहुत है। मोह को छोड़ना, लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम उनके लिए जिंदगी भर रोते रहते हैं। लोगों ने हमें छोड़ दिया, कोई साथ छोड़ के चला गया, कोई संसार छोड़ के चला गया, कोई परिवार छोड़ के चला गया, कोई पड़ोसी बनकर के रहने लगा। उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हैं कि उन मतलबियों से भी अभी भी मतलब बनाए बैठे। बहुत कठिन काम है ये मोह का छोड़ना, मोह का त्याग करना। भगवान वृषभदेव को 1000 साल लगे इस मोहिनी कर्म को नष्ट करने में। कितना टाइम? बोलो फटाफट। 1000 साल। किसको? किसको? भगवान को 1000 साल लगे, तो आप हम सब 1000 जन्म भी लग जाए और क्षय हो जाए तो भी खुशी मनाना, तो भी खुशी मनाना कि चलो 1000 जन्म में कटा तो सही, लेकिन लगता नहीं है। ऐसी पकड़ है कि पूछो मत। कल तक जिस लड़की को जानते नहीं थे, कल तक जिस लड़के को जानते नहीं थे, आज माँ बाप ने रोका कर दिया। आज माँ बाप ने रोका कर दिया, अब वो रुक ही नहीं रहा है। बोल तो रहे रोका, पर वो रुक ही नहीं रहा है। अब आज से लग गया। हाँ बोल, क्या 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 कर रहे, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना? अरे हद कर दी। घंटे भर पहले तक तो जानता भी नहीं था पट्टा, अब छोड़ भी नहीं रहा है। जरा सा उसका फोन बिजी चला जाए तो किससे बात कर रहे थे? हाथ हो गए। क्यों बरखा इतिहास क्यों रही है? ऐसा हुआ था क्या अभी? अच्छा, क्या क्या कहा? रोका, लेकिन रुका नहीं वो। अब तो बस वहां छींक आए तो भैया दवाई लेके पहुंच जाए। कमाल है साहब। छींक आई, अभी सर्दी हुई नहीं, और वो भी छींक इसलिए आई क्योंकि मम्मी ने किचन में छौंक लगाया, तो एकदम पूछे भी नहीं कि क्या हो गया, फटाफट ये दवाई खा ले। अरे हद कर दी। अभी इंगेजमेंट नहीं हुआ है। ये रोके का मतलब है अटैचमेंट, उसके बाद होगा इंगेजमेंट, और उसके बाद मैरिज, उसके बाद खत्म खेला। अब घंटी बजेगी 24 घंटे। तुमने खुद ने लटकाई। अरे मंदिर की घंटी बजा लेते, अच्छा था, लेकिन क्या करो, संसार का सुख भोगने के लिए व्यक्ति ये सारे दुखों को सहने को तैयार हो जाता है। लोग हमसे कहते हैं, महाराज श्री ऐसी उम्र में आप भी हमारे तरह घर गृहस्थी के सुखों को भोगते, कितना अच्छा रहता, बाद में बुढ़ापे में मुनि बन जाते। कौन मना करता? कि बिल्कुल सही है। तुम संसार के सुख के लिए कितना दुख भोगते हो? बोलो हाँ। तुम्हारी पत्नी ही तुमको सुनाती है। पापड़ खिलाती ना सेक करके, एक खाने के बाद दूसरा मांगो तो कहता कि अब नहीं, अब कल। कमाने वाले तुम, एक दूसरा पापड़ नहीं मिलता साहब।
और यहाँ तो मना मना के कहते महाराज से कुछ लेते ही नहीं है। मालूम है बोलते नहीं बोलते, लाखों कमा रहे हो तुम, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी रोक दिया जाता है। आप अकेले थोड़ी हैं, घर में और भी खाने वाले हैं, हाओ देवी खिला। विचार करके चलो साथियों। ये सब कुछ देखते हुए भी तुम संसार के जरा से इंद्रिय सुख के लिए कितने दुख सहने को तैयार, कितने दुख सहने को तैयार, सब तैयार। तुम जरा से सुख के लिए इतना दुख सहते हो और हम इतने सुख के लिए इतना दुख सहते हैं, बस इतना ही अंतर है तुम में। क्या? हम इतने सुख के लिए, संसार के सुख में तो अपने को विश्वास ही नहीं। चाहिए तो मोक्ष का सुख छोटा मोटा लेके करेंगे क्या? क्या करेंगे? ये तो कितने बार मिला, कितने बार मिलेगा, ये तो चलता रहेगा। तो छोटे में संतुष्टि नहीं है, बड़े के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और उस मोक्ष को पाने के लिए पता है कि इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी पता है अगले जन्म में मिलेगा। तो सबसे पहले हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। हम लाइन में अभी से लगे हैं, लाइन में अभी से लगे हैं। जो अभी से लगेगा तो उसे पहला मिलेगा, बाद में लगने वाले का तो भाई बाद में आओ लाइन से। और लाइन से आने में यदि दरवाजा बंद हो गया तो फिर भटको बेटा। इसीलिए गुरुदेव अभी कह रहे थे कि प्रज्ञा सागर जी ने 5 दिन अवसर दिया। गुरुदेव मैंने अवसर दिया, आपने इस पंच कल्याणक में उपस्थित होकर के हमें गुरु भक्ति और गुरु सेवा करने का अवसर दिया, आपके सन्निकट बैठने का अवसर दिया, अपना हाथ हमारे माथ पर रखने का आपने अवसर दिया, आपके चरण रज को माथे पे लगाने का अवसर दिया। ये तो सौभाग्य हमारा कि हमें अवसर मिला। मेरी क्या औकात कि मैं आपको अवसर दे सकूं? आपने इस जीवन में जो मुझे दिया है वो इससे बड़ा कोई अवसर हो नहीं सकता है। अन्यथा मेरे पास था क्या तुम्हारे जैसे ताली बजाने के अलावा? है बस मैं भी तुम्हारे बीच में बैठ करके ऐसे कर रहा होता, लेकिन आपने कमाल कर दिया गुरुदेव। यदि आपने ये अवसर नहीं दिया होता तो आज मेरे लिए लोग ताली नहीं बजा रहे होते, मैं आपके लिए ही ताली बजा रहा होता। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। गुरुदेव कहाँ तक कहें आपके लिए। आप पंच कल्याणक में आए, आपके आने से ही हम आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। हम पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे कि अब समस्त विघ्नों को दूर करने वाला विघ्नहर्ता यहाँ उपस्थित हो चुका है। अब कोई विघ्न नहीं होंगे। समस्त संकटों को निवारण करने वाला संकट मोचन यहाँ आ चुका है। अब कोई संकट नहीं आएंगे। समस्त उपसर्गों को सहन करने वाला उपसर्ग विजेता यहाँ आ चुका है। अब कोई उपसर्ग नहीं आएंगे। अब यहाँ आनंद ही आनंद होगा, उत्सव ही उत्सव होगा। गुरुदेव, और जैसा हमने सोचा नहीं था उससे लाख गुना अच्छा हुआ। वो सिर्फ आपके कारण, वो सिर्फ आपके कारण। आप आ गए, लोग आ गए, यानी कि इतने लोग इतनी जल्दी मोक्ष कल्याणक देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। गुरुदेव थोड़ा आप प्रयास और करो। ये मोक्ष कल्याणक देखने आए, थोड़ा आप प्रयास करोगे तो आपके साथ मोक्ष चलने को भी तैयार हो जाएंगे। प्रयास करना पड़ेगा। जब ये इतनी ठंडी में
कमरा छोड़ सकते हैं, रजाई छोड़ सकते हैं, नहा सकते हैं, धोती दुपट्टा पहन करके बिना स्वेटर और बिना शॉल के आकर के बैठ सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव आप में वो ताकत है और इस ताकत का, इस शक्ति का एहसास हमने किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से। प्रतिदिन शुरुआत से ही जैसे ही गर्भ कल्याणक प्रारंभ हुआ, लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। अन्यथा मुझे सबसे बड़ी चिंता इसी बात की थी कि कौन आएगा, लेकिन मैं सोचता था कौन आएगा और आप मन में कहते थे गुरुदेव आप चिंता मत करो हम आएंगे, और आप यहाँ पर आते रहे और लगातार 4 चांद लगाते रहे। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। भगवान आदिनाथ की वह मूर्त जिसे वर्षों पहले 2005 में मैंने पहाड़ी के एक टीन शेड में विराजित किया था, वो भगवान आदिनाथ सालों साल उस टीन शेड में रहे। फिर चातुर्मास इस साल मैंने यहाँ किया, गुरुदेव आए नहीं, अकेले चातुर्मास करना था। मैंने कहा कि नहीं, चातुर्मास तो मैं अकेले नहीं करूँगा, या तो गुरुदेव के साथ करता, और गुरुदेव नहीं आए हैं तो अपने भगवान आदिनाथ के साथ चातुर्मास करूँगा। और मैं चातुर्मास के पहले ही भगवान आदिनाथ को ऊपर से नीचे लेकर के आया और उनके अतिशय से ही एक स्वर्णिम चातुर्मास पुष्पगिरी में संपन्न हुआ। साथियों, आज वह जिनालय बनकर के तैयार है, भगवान विराजमान होने हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मंदिर की वेदी में तो विराजमान रहे ही, लेकिन आज से हमारे मन की वेदी में भी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएं, क्योंकि हम आंखें खोलें तो आप मंदिर की वेदी में दिखाई दें, और हम आंख मूंदें तो आप मन की वेदी में दिखाई दें। बस आप ही आप दिखाई दें, बस यही एक भावना है। मैं यहाँ पर समस्त लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये पूरा देव परिवार जिन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया और भगवान की भक्ति यहाँ पर की, ईमानदारी से कैसा लगा है आपको पंच कल्याणक में? आपने ये लाभ लिया है? पूरी तरह से ये पंच कल्याणक सफलताओं के साथ आज संपन्न होने जा रहा है। साथियों, गुरुओं की कृपा बनी रहे तो सारे काम बड़े सरल, सहज और सुगम हो जाते हैं। ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। पहले दिन से ही मेरी पूरी परीक्षा हुई। 24 तारीख को 101 डिग्री बुखार आ गया। 5 घंटे तो मैंने कमरे में व्यतीत किए। बाहर हड़कंप मच गया कि क्या हो गया। मैंने सोचा कि यदि ऐसी अफवाह फैल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं शाम को बाहर निकल करके आ गया और सबको बोल दिया कि ठीक हो गया। क्या 101 डिग्री बुखार है। मैंने 24 तारीख की शाम की आनंद यात्रा शानदार तरीके से की। चेहरे से किसी को पता लगने नहीं दिया कि मैं बीमार चल रहा हूँ और ये बुखार है। अंदर नाप के आया था 101.6। मैंने कहा ठीक है, तू रहे, देखते हैं तू जीतता है या मैं। 24 को रात में तकलीफ रही, बुखार चला गया। 25 के सुबह सूर्योदय हुआ, वो तो चला गया, लेकिन ये सर्दी आदि भयंकर स्थिति से जकड़ने लगी। मैंने कहा तुमसे भी निपटेंगे। क्या लगातार तरीके से खांसता भी रहा,
सबकी स्थिति बनती रही, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कितनी भी स्थिति बिगड़े, मुझे डटे रहना है। और मैं पूरी तरह से डटा रहा और आज यहाँ पर यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न और सानंदता के साथ संपन्न हुआ है। साथियों, मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर करता हूँ ताकि कभी ऐसी कोई बात आए ना तो हिम्मत पूरी रखना। बीमारियों से जो डर जाते हैं वे मर जाते हैं। डरिएगा मत, आंखें दिखाइए, उन्हें डरा के उन्हें भगाइए, बिल्कुल मत घबराइए। कभी कभी हमको जरा सा बैक पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कि अरे तकलीफ है, आप थोड़ा सा नीचे मत बैठा करो, ऊपर बैठा। बस इतना ही तो सुनना था आपको। उस दिन से आपने उच्चासन ग्रहण कर लिया। ये उच्चासन वाली बीमारी आजकल बहुत हो गई है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोला और हमने आसन ग्रहण कर लिया। 2-4 दिन आप हिम्मत करते नहीं, ना मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा ना ऊपर बैठूंगा, देखता हूं बीमारी जीतती या मैं। मेरी गारंटी है आप ही जीतते। बीमारी कहती कि ऐसे जिद्दियों के पास रहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हमने तोता पाल लिया। कोशिश करिए, कुछ नहीं होता है, हिम्मत करके डटे रहिए, सब कुछ बिल्कुल तरीके से बीमारियां हमसे दूर भाग जाती हैं। गुरुदेव, भगवान का मोक्ष आपके ध्यान के माध्यम से हो गया तो अद्भुत वह दृश्य रहा। प्रभु, हमने अपनी इन खुली आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने बंद आंखों से भगवान का निर्वाण देखा है, भगवान का मोक्ष देखा है। उसमें भी आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद।